गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डेप्रिशिएशन के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, आई होप कि आप समझ में आ चुके होंगे। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बेटा आप मेरे साथ जुड़े हुए हो स्टार्टिंग से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर जब खुद करने बैठोगे तब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप वीडियो को देखो और स्किप करके ना देखो, आराम से देखो, है ना। और साथ के साथ क्वेश्चन को खुद भी करो। एक बार वीडियो देखते हो तो क्या करा करो, क्वेश्चन को दोबारा खुद, उसी क्वेश्चन को एक बार खुद से करो, फिर देखो कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है ना। चाहे आप वीडियो सुबह देख लो और उसके बाद दोपहरी में, शाम को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उन क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो एक बार दो बार दिक्कत करेंगे, फिर आपको समझ में आने शुरू हो जाते हैं। और अकाउंट्स बेटा प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाने सिखाए थे, मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया था स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा रिटर्न डाउन वैल्यू से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने का मेथड सेम ही है जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था, सेम हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, एक ही चीज है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ आलोक भाई, 1/4/2022 को उसका बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी का 10 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,05,000। क्योंकि आलोक भाई है और इन्होंने पुष्पा मूवी देखी थी, झुकेंगा नहीं, तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन हमें समझ में आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा भैया करवाओ उस क्वेश्चन को, समझ में क्यों से नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा। चलिए, दो अकाउंट बनाएंगे इसमें हम। एक अकाउंट बनेगा मशीनरी, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। थोड़ा आवाज बैठी हुई है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आज, और कोई बात नहीं, गाना तो गाना नहीं है मैंने। तो प्रोविजन फॉर कैसे बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने पहले बनाया था, जैसे आपने पहले किया था। पहला कॉलम डेट का, फिर आपका पर्टिकुलर, फिर रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर और रुपीस। इसी बीच में निधि गौड़ और अतुल्य बात करते हुए, पर्टिकुलर, मेरे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हुए देखेंगे, कोई कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा वीडियो जैसे चलती है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए शांति से क्लास में ध्यान दें, नहीं तो सबके नाम बोर्ड पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने आपको बताया था एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। नीतीश, एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड में, बिल्कुल हमारे सीएम साहब ने हमें हेल्प की है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है, 10 लाख। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस दिया हुआ है, 10 लाख का। और ये बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2022 का। तो इसी बीच में आलोकनाथ जी हमारे बीच में आ चुके हैं, वो हमें बताएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, टू साइड या बाई साइड। वेल डन, हम इसीलिए इनके दिमाग का लोहा मानते हैं, ये बिल्कुल एक ही बारे में आंसर सही जवाब देते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी 1/4/2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 4,05,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसका हाथ पैर फूल जाते हैं। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, वन शॉट में ही समझ में आएगा। ध्यान रखें, इसका जो टोटल है कितना है, इसका 10 लाख। अरे आंख बंद करके इसका टोटल लिख दो, 10 लाख ही आंसर है। ठीक है। हाँ, एक कंडीशन में चेंज हो सकता है, अगर मशीनरी बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तब ये टोटल चेंज हो जाएगा। अब ये सर मैंने 10 लाख तो लिख दिया, मुझे कैसे पता इसका आंसर 10 लाख ही आएगा। फिलहाल मैं इसको हटा भी सकता हूँ, हटा देता हूँ, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बताया था। लेकिन अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, वहां से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/4/2022 को एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग थी 2 लाख। कितनी थी कीमत, 2 लाख। 2 लाख उसकी कीमत थी, और इसको कीमत थी इसकी 2 लाख, और जिसको हमने 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा था। कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2019 को हमने कितने में परचेज किया था इसको, 2 लाख में। ठीक है, और इसको हमने 80,000 रुपए में बेच दिया।
इसको हमने 80,000 रुपए में बेच दिया। कब बेचा है? 1/4/2022 में इसको बेच दिया। तो पहली बार जब मशीन खरीदी थी तो डेप्रीशिएशन कितना लगाया था बताओ? डेप्रीशिएशन अकाउंट आपने 2 लाख पे 10% 6 महीने का निकालोगे ना पहली बार, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने आएंगे? 6 महीने। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या चीज है? कौन सी वाला नहीं दिख रहा? ये ब्लू कलर में नहीं दिख रहा है या अच्छा ब्लैक में दिख रहा है? कोई बात नहीं, चल 1/4/2022 को हमने इसको 1 अक्टूबर 2019 में हमने इस मशीन को परचेज किया था। कितने में? 2 लाख। अब दिख रहा है बेटा आपको? अब क्लियर है? ठीक है, हमने पहली बार डेप्रिसिएशन लगाया 2 लाख पे 10% 6 महीने का। अब ये 6 महीने का क्यों लगाया? क्योंकि हमने इसे परचेज कब किया था? देखो कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2019 में। तो पहली बार तो चाहे किसी से भी लगाओ आंसर सेम ही आता है। तो इसमें 2 लाख पे 10% कितना आएगा? 20,000। और 6 महीने का कितना आएगा? 10,000। तो वैल्यू कितनी बची होगी हमारी? 1,90,000। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये जो वैल्यू बची होगी वो बची होगी हमारी, ये जो डेप्रिसिएशन लगा वो बना 31/3/2020 में, और ये जो वैल्यू है ये 1/4/2020 को इसका क्या है? ये बैलेंस। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 31/3/2021 को। अब 10% लगेगा। 1,90,000 की मशीन पे 10% कितना आया होगा डेप्रिसिएशन? 19,000। 19,000 को माइनस करो, 17,100 कैसे आ जाएगा? 1,71,000 आएगा। ठीक है, ये बैलेंस बचेगा 1/4/2021 को। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे साल भर का 31/3/2022 को। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा 17,100। 10% तो निकाल लोगे? 1,71,000 का 10% कितना आएगा? 17,100। तो अब कितना बैलेंस बचेगा बताओ? 1,53,000। अब देखो जो बैलेंस बचा हमारा वो था 1/4/2022 को 1,53,900, और इसको कितने में सेल कर रहे हैं? 80,000। तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस? लॉस ऑन सेल। समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है? अच्छा, यहां दिखाई दे रहा है? देखो, ठीक है। 1/4/2022 को इसकी वैल्यू कितनी बची? 1,53,900, और इसको सेल कितने में किया गया? हमने 1/4/2022 को 80,000 में सेल कर दिया। तो हमारा आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने में आया? 73,900। ये लॉस आ गया। क्या ये समझ में आ रहा है? अब बेटा एक बात बताओ, सेम वैसे ही तो है। कल जो मैंने कराया था स्ट्रेट लाइन मेथड से कराया था, उसमें क्या था? डेप्रिसिएशन एक जैसे ही लग रहा था, इसमें बैलेंस पे लग रहा है, तो डिफरेंस थोड़े ना। अच्छा, करने का तरीका दोनों में सेम है, एंट्री अब दोनों में सेम है। अब हमारी कैलकुलेशन तो हो गई, अब इसको क्या करना है? फिट करना है। ठीक है, ये जो है ध्यान रखना, मशीनरी का जो बैलेंस है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है, मतलब जो बैलेंस है वही आएगा। 10 लाख की मशीन है, 2 लाख की बेच दी, तो कितना बैलेंस आया लोग जी? 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख वाली बेच दी, तो कितने की बच गई हमारे पास मशीन? 1 लाख। इतनी अच्छी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो आप? जनता जानना चाह रही है 10 लाख में से
मैंने 2 लाख घटाए तो 1 लाख कैसे आया? अच्छा 8 लाख आया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी बुद्धि का लोहा मान रहा था, ध्यान नहीं था। बेटा ध्यान यही रखा करो, हमेशा दीप और ज्योति नहीं जलाया करो, ठीक है? पढ़ाई पे भी ध्यान दो, पूजा पूजा पे ध्यान मत रखा करो। पूजा ज्योति आराध्या है ना, बहुत सारे, अंशिका नाम भी है यार, ऐसे मत करो। पूजा अर्चना इन पे ध्यान रखा करो, मतलब भगवान जी की पूजा किया करो। बोलो जय बद्रीनाथ भगवान की जय। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, अब देखिए इसको यहाँ पे ध्यान रखिए, जो हम बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। तो हमारे पास बैलेंस बचेगा ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेचा कब? 1/4/2022 को बेचा है ना। आलोक जी कितने में बेचा है इसको बताओ? 2 लाख में बेचा है या 80,000 में? 2 लाख वाली चीज बेची है हमने, कितने में बेची है? यहां देखो सेल्स कितने की है? 80,000। तो यहां कितना आ गया? 80,000 आ गया, नहीं आ गया? ये वाली जो वैल्यू है ये 2 लाख है, ये ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो 2 लाख आएगी, ठीक है? तभी तो बैलेंस कितना बचेगा? 31/3/2023 को बैलेंस कितना बचेगा बताओ? बैलेंस सीडी 8 लाख। अरे भैया 10 में से 2 जाएगा तभी तो 8 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या चीज आएंगी? देखो वही चीजें फिट करनी है, 3 चीजें आनी है। एक चीज आ गया बैंक, जो हमने सेल किया एसेट्स को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। कितने में सेल किया बताओ? 73,900 में सेल किया। ये वाली वैल्यू समझ में आ गई? कहां से आ रही है? यहां से, ठीक है? और तीसरी वैल्यू क्या आएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट कितना आएगा? अब आप देखें हमने कितनी बार डेप्रिसिएशन लगाया, वो प्रोविजन अकाउंट में है। एक तो डेप्रिसिएशन ये लगाया, दूसरा ये लगाया और तीसरा ये लगाया, 3 डेप्रिसिएशन लगाए थे। तो कौन कौन सी वैल्यू फटाफट बताओ? एक तो वैल्यू कितनी है? 10,000। दूसरी वैल्यू कितनी है? 19,000। फिर तीसरी है 17,100। कितना आएगा? 46,000। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 2 लाख आ जाएगा। आगे नहीं आगे समझ में? तो 10 लाख वाली मशीन, उसमें से 2 लाख वाली बेच दी, कितने वैल्यू बची? 8 लाख। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे कितना टोटल आएगा बताओ? 10 लाख। और यहां पे कितना टोटल आ गया? 10 लाख। आगे नहीं आ गया? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछो। कोई कंफ्यूजन? चमोली जी समझ में आ रहा है बेटा? चमोली जी हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के जी डीएम है यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आप देखो क्वेश्चन क्या करना है, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया जी। अब ये वाले पार्ट को फिट कर दो ना। तो फिट क्या करोगे? हमने सबसे पहले जो हमने मशीन बेची है 1/4/2022, कितना प्रोविजन लगाया था? तो यहाँ पे 22 में आ रहा है, यहाँ पे किस में आएगा? 2 में। मशीनरी अकाउंट क्या नाम से आएगा? मशीनरी अकाउंट। और 46,100, यही वाला डेप्रिसिएशन जो हमने कितना इकट्ठा किया था? 10,000, 19,000 और 17,100। समझ में आ गया यहां तक या दोबारा समझाऊं? आ गया सबको वन शॉट? चलिए, ये वन शॉट में समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बताओ, हमारे पास मशीन कितने की बची है? 8 लाख। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना अभी भाई। 10 लाख में से 2 लाख वाली तो बेची है, तो अभी 8 लाख वाली मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगना है ना हमारा। तो कितना लगेगा? 80,000। सीधा सा फंडा है। तो मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा? 80,000। कब लगेगा? 31/3/2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो 8 लाख की मशीन है उस पे 10% कितना आएगा? 80,000। और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 4,85,000।
4,85,000 हो गया ना। अब 4,85,000 में से ये माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2023 को, बताओ कितना आ रहा है? 4,38,900। क्या समझ में आ गया सभी को? आलोक जी कहीं डाउट है तो पूछो बेटा। यहाँ ये वाला अकाउंट समझ में आया? दोबारा समझाऊं वंस मोर? ये वाला क्लियर है सभी को? ये वाला दोबारा समझाऊं? ये 80,000 कैसे आया? 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख वाली निकल गई तो कितनी बची? 80,000 पे कितना परसेंट निकालेगा? तो कितना आ गया? और 80,000 और 4 लाख 5,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4,85,000 में से ये माइनस करेगा तो कितना आएगा? ठीक है, तो करके भी दिखा देता हूं, क्या पता आपको समझ में नहीं आ रहा हो। -46,100। अब सही है? अब भी कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? वन शॉट में क्लियर हो गया? तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये पता चल गया। अभी तक आपने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसका प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो किसका करूंगा? डिमिनिशिंग मेथड का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। और ऑनलाइन व्यूअर जो ये वीडियो देख रहा है बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और अपना नाम भी लिखें, शर्म नहीं आनी चाहिए नाम लिखने में, बिल्कुल मजा आना चाहिए। कहाँ से देख रहे हो ये भी लिखा करो कि भैया इस जगह से देख रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी क्वेरीज करते हो आप जरूर लिखें, मैं उनके पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और जल्दी आपके लिए एक और वीडियो तैयार करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार आप जैसे जैसे टीचर आपको गुड देता है ना, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए प्यार हैं, आप जरूर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, बलोनी सर के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।